अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट किया। इसका हम चैप्टर नंबर 4 लेके चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास था तज़ी और अलजबरिक महारत वाला। इसकी पहली 2 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। 4/2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी वीडियो भी चैनल के ऊपर मौजूद, आप उधर से जाके समझ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मशक नंबर 4/3। ये करने से पहले हमारे पास कुछ ज़रूरी फार्मूले हैं, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से। तो इसमें देखिए हमारे पास पहला है जी, हमारे पास आधे आज़म। आधे आज़म क्या होता है हमारे पास? HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन हमारे पास जो भी तज़ी करेंगे उसके हमारे पास जो भी कॉमन फैक्टर होंगे, मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। मीन जो भी मुश्तरक हम कहते हैं कॉमन को, जो भी हमारे पास कॉमन होगा वही हमारे पास आधे आज़म होता है। आधे आज़म को देखते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरिक जुमलों का आधे आज़म सबसे बड़ा अलजबरिक जुमला होता है, जो इनको बगैर कुछ बाकी छोड़े तकसीम करता है। हम दर्ज झैल 2 तरीक़ों से दिए गए जुमलों का आधे आज़म मालूम कर सकते हैं। किस तरह? 2 तरीक़े में दिए जी। पहला तरीका हमारे पास है बज़रिए तज़ी, दूसरा तरीका हमारे पास है बज़रिए तकसीम। इस वीडियो में हम देखेंगे बज़रिए तज़ी और बज़रिए तकसीम के ज़रिए हम आधे आज़म कैसे मालूम करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आधे आज़म मालूम करें, बज़रिए तज़ी मालूम करना। तो इसको हम देखते हैं जी कैसे। ये मिसाल एक देख लें, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी 6x² y 9xy², ये हमारे पास है। तो इसकी तज़ी करें, हमारे पास क्या आएगी? 6 को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर, 2 हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड करें, हमारे पास क्या आता है? 6 2। तो हमारे पास ये 2 पेयर हमारे पास बन जाएंगे 6 2 3 2, हमारे पास क्या होता है 6। 2 ज़रब 3 लिखा तो हमारे पास 6 को हम इसी तरह या 3 2 लिख सकते हैं या 2 3 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x² है, तो x × x। y हमारे पास है, तो y हमारे पास ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमने 9 की 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 ज़रब 3 हमारे पास क्या आता है 9। तो ये हमारे पास 2 पेयर आ गया हमारे पास। उसके बाद x हमारे पास 1 है, तो x लिखा ज़रब y² है, तो y को 2 बार लिखा y ज़रब y। अब इन तीनों में हमारे पास, इन दोनों में कॉमन कौन से? हमारे पास मुश्तरक कौन है? इन दोनों में हमारे पास कॉमन, इसमें भी हमारे पास 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये मैंने इसके इर्द गिर्द दायरा लगा दिया, मीन हमारे पास ये कॉमन है। उसके बाद x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो ये x हमारे पास कॉमन है। उसके बाद y इसमें भी है, y उसमें भी, y दोनों में, x भी दोनों में और 3 भी दोनों में। तो हमारे पास मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब, मीन इन तीनों को ज़रब कर दें जो हमारे पास कॉमन है। आधे आज़म हमारे पास इसके आधे आज़म किसके बराबर है? 3 ज़रब x कॉमन, 3 ज़रब y हमारे पास कॉमन, तो 3xy हमारे पास। HCF क्या आ जाएगा? आधे आज़म हमारे पास आएगा 3xy। तो ये हमारे पास है आधे आज़म बज़रिए तज़ी मालूम करना। उसके बाद हमारे पास 1-2 और फार्मूले हमारे पास है। ज़ुअज़ाफ़कल का फार्मूला। ज़ुअज़ाफ़कल हमारे पास क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मीन LCM हमारे पास ज़ुअज़ाफ़कल होता है। तो ये हमारे पास है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या जी? ज़ुअज़ाफ़कल किसके बराबर होता है? मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रब, मीन हमारे पास जो भी हम जिसकी तज़ी करेंगे उसमें मुश्तरक आदाद हमारे पास कौन से, कॉमन फैक्टर कौन से हैं, और गैर मुश्तरक, मीन गैर हमारे पास जो कॉमन नहीं है वो वाले हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ुअज़ाफ़कल या LCM हमारे पास आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोग देख लें, ये हमारे पास एक्सरसाइज में यूज़ होता है, मशक में यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है आधे आज़म और ज़ुअज़ाफ़कल के दरमियान ताल्लुक़। ये हमारे पास क्या जी? 2 हमारे पास पोलिनोमियल होंगे हमारे पास जी। एक हमारे पास P(x) है, एक हमारे पास Q(x) है। मीन 2 हमारे पास कसीर रकमी होंगे। पहला कसीर रकम हमारे पास जुमला P(x) है, दूसरा कसीर रकमी हमारे पास Q(x) है। ये किसके बराबर होता है? आधे आज़म ज़रब ज़ुअज़ाफ़कल। हमने ज़ुअज़ाफ़कल निकालना होगा तो हम आधे आज़म को इसके नीचे डिवाइड लेंगे, या हमने पहला कसीर रकमी जुमला निकालना होगा, P(x) निकालना होगा तो Q(x) हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको मैनेज करके तो आगे ये हमारे पास एक्सरसाइज में फार्मूला यूज़ होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास फार्मूला एक्सरसाइज मशक के ऊपर ही दिया हुआ है। ये हमारे पास है जी 2 कसीरी जुमलों का हासिल ज़रब कैसे निकालते हैं। ये भी मशक में यूज़ होता है। आधे आज़म ज़रब ज़ुअज़ाफ़कल, आधे आज़म कैसे निकालेंगे, ज़ुअज़ाफ़कल कैसे निकालेंगे, ये मशक में हम करेंगे। लास्ट पे आके हमारे पास ये 1-2 सवाल इसके रिलेटिव आते हैं, तो ये फार्मूला भी यूज़ होता है। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम मशक स्टार्ट करते हैं। मशक का नंबर हमारे पास है 4/3। इसका पहला सवाल देखें तो हमारे पास क्या है? आधे आज़म बज़रिए तज़ी मालूम करें। मीन आधे आज़म हमने मालूम करना है 2 तरीके से, एक तज़ी का था, एक हमारे पास तकसीम वाला था। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है? बज़रिए तज़ी मालूम करें। इसका पहला जुज़ हम देखते हैं, हमारे पास क्या है जी? 21x² y 35xy²। इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया 21x² y 35xy²।
पहले हम 21 की तजज़ीह करें तो 21 हमारे पास किसके बराबर है, 7 ज़रब 3 हमारे पास आ जाएगा, या 3 ज़रब 7 लिख लेते हैं, ये हमारे पास 21 आएगा। 21 के हमारे पास 2 जोड़े ये बनेंगे, 7 ज़रब 3 या 3 ज़रब 7, 7 3 कितना होता है 21, साथ में हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स ज़रब एक्स, एक्स को 2 बार लिखें, वाई है तो ज़रब वाई, तो हमारे पास वाई आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 35, 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 ज़रब 5 या 5 ज़रब 7, 7 5 कितना होता है 35, एक्स है हमारे पास, एक्स एज इट आ जाएगा, वाई स्क्वायर है तो वाई को हम 2 बार लिखेंगे, मीन वाई ज़रब वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर दोनों में हमारे पास आधे आज़म क्या होता था, हमारे पास मुश्तरक अदाओं का मजमुआ, मीन मुश्तरक अदद का मजमुआ हासिल ज़रब, मुश्तरक मीन कॉमन फैक्टर, तो ये इसमें हमारे पास कॉमन कौन से है, इसमें हमारे पास 7 है, 21 वाले के जिसकी तजज़ीह की तो हमारे पास इसमें भी 7 है, 35 में हमारे पास 7 है, तो मीन हमारे पास एक कॉमन ये आ गया। उसके बाद एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स कॉमन आ गया। उसके बाद वाई हमारे पास इसमें भी है, वाई हमारे पास इसमें भी है, तो वाई भी कॉमन आ गया। मीन हमारे पास इन तीनों को ज़रब कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 7xy आधे आज़म, या हमारे पास HCF, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7xy, ये हमारे पास आधे आज़म आ जाएगा। ये हमारे पास है पहला जुज़ और यही हमारे पास इसका जवाब होगा। अब हम इसका दूसरा जुज़ करते हैं। दूसरा जुज़ हमारे पास क्या जी, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3xy, तो ये हमारे पास है दो दिए हुए हैं, इन दोनों की हम अलग अलग तजज़ीह करें, हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसकी पहले तजज़ीह करें 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर है 2x का स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर है। उसके बाद 9y किसका स्क्वायर है 3y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये मैं फार्मूला आप लोगों को पहले चैप्टर में भी करवा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने किया। ये हमारे पास 6 7 8 में भी फार्मूले यूज़ होते हैं, ये इजी फार्मूला, ये आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। तो ये हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है a जमा बी इंटू ए माइनस बी के। अब देखें ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो मीन हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया, इसको आप लोग एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिखें। a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 3y, तो 2x प्लस 3y एक बार प्लस में आ गया। अब इसी को माइनस में लिखते 2x माइनस 3y, ये हमारे पास आ गया माइनस में, इसकी हमारे पास तजज़ीह ये आ जाएगी। उसके बाद हमने तजज़ीह करनी है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, तो इसकी तजज़ीह करें हमारे पास इसमें से हमारे पास कॉमन क्या है, इधर भी x है हमारे पास इधर भी x है, तो x हमारे पास कॉमन आ गया, 2x स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही, ये हमारे पास 3y हमारे पास ये आ गया, इधर x जो है हमारे पास ये बाहर चला गया, इधर से हमारे पास 2x थे तो 1x बाहर चला गया, 1x हमारे पास अंदर रह जाएगा। इसकी तजज़ीह हमारे पास ये आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3xy की हमारे पास ये तजज़ीह। अब इनमें हमारे पास कॉमन कौन सा है ये हम देखते हैं जी, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर हमारे पास, इसकी तजज़ीह हमारे पास ये आई 2x जमा 3y 2x माइनस 3y ये आ गई। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 3xy की हमारे पास ये तजज़ीह थी, तो ये हमने लिख ली x इंटू 2x माइनस 3y। अब देखिए हमारे पास इसमें भी 2x माइनस 3y और इसमें भी हमारे पास 2x 3y, तो ये हमारे पास कॉमन है, तो जो हमारे पास कॉमन होगा वही हमारे पास HCF मीन आधे आज़म होगा, तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हम इसका जुज़ नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जुज़ नंबर 3 देखें तो हमारे पास क्या x की पावर 3 माइनस 1 x स्क्वायर प्लस xy प्लस 1, ये हमारे पास है जुज़ नंबर 3। तो इसको सोल्व करें हमारे पास क्या आएगा जी, पहले हम इसकी तजज़ीह करते हैं x स्क्वायर x की पावर 3 माइनस 1, इसकी तजज़ीह हमारे पास क्या आएगी x की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं x होल की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 लिखा, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है, ये मैंने इधर लिखा हुआ है a क्यूब हमारे पास a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 किसके बराबर है जी a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इधर हमारे पास इधर एक ट्रिक है, ये याद रख ले, अगर हमारे पास इधर प्लस आ जाए तो हम इधर माइनस यूज़ करेंगे ए बी के साथ, अगर हमारे पास इधर माइनस आ जाए तो हमारे पास इधर प्लस यूज़ करेंगे। बस इसका ये फार्मूला याद रख लें, इतना को हमारे पास प्लस और माइनस में डिफरेंस है, ये हमारे पास माइनस वाला है तो इधर तो हमारे पास माइनस ही आएगी, ए प्लस बी, अगर इधर प्लस है तो प्लस आएगी, माइनस है तो माइनस आएगी, इसमें हमारे पास चेंज आता होता है। बस अगर हमारे पास इधर माइनस है तो इधर हमने प्लस यूज़ करनी है, अगर प्लस है तो हमें इधर माइनस यूज़, इधर हमारे पास माइनस है तो हम प्लस यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हमने इसको ओपन करना है जी, ये हमारे पास ए है और ये बी है, मीन एक्स माइनस 1 ये ए बी आ गया और इंटू ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 1 है तो ए बी लिख लिया, प्लस बी का स्क्वायर, ये देखिए प्लस बी का स्क्वायर तो हमारे पास प्लस बी का स्क्वायर आ गया। अब इसको मज़ीद सोल्व करें, हमारे पास क्या आएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद
एक्स माइनस वन हमारे पास एज इट। उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास इसकी तजी आ गई। अब इसकी तजी करनी है हमारे पास, इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, मीन हम इसकी तजी नहीं कर सकते। इसी को हम सेम ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस वन, इसी के हमारे पास तजी यही है, यही समझ लें। हमारे पास ये क्या आ गया जी एक्स की पावर 3 माइनस वन, इसके हमारे पास तजी ये आई है एक्स माइनस एक, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। उसके बाद एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, ये इसके हमारे पास मज़ीद तजी नहीं हो रही, ना हमारे पास इसमें कुछ कॉमन आ रहा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यही हमारे पास इसमें से दोनों में हमारे पास कॉमन है। ये देखो ऊपर भी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन बन रहा है, नीचे भी हमारे पास कुछ सवाल में है, तो यही हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास इन दोनों में हमारे पास मुश्तरक होगा, मीन हमारे पास इन दोनों में हमारे पास ये कॉमन होगा, तो यही हमारे पास इसका HCF मीन इसका आधे आज़म होगा। उसके बाद हमारे पास है इसका जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4 देखें तो हमारे पास क्या जी, जुज़ नंबर 4 हमारे पास है a की पावर 3 प्लस 2a की पावर 2 माइनस 3a। इसके बाद हमारे पास ये है जी 2a की पावर 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, ये आ गया हमारे पास। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा a की पावर 3, पहले हम इसकी तहज़ीह करेंगे, a की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी है, तो हमारे पास सब में a है, तो a हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से हमारे पास a के a कॉमन आ गया, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा a स्क्वायर, 3a था तो एक हमारे पास बाहर चलेगा, तो 2a हमारे पास अंदर आ जाएगा। a की पावर 2 प्लस 2a स्क्वायर था, तो a के बाहर चला गया, a के इसके साथ आ जाएगा, माइनस 3। इधर हमारे पास सिर्फ a था, तो a हमारे पास बाहर चला गया, तो सिंपल क्या आ जाएगा -3। अब इसकी तर्जीह करें हमारे पास क्या आएगा, इसके दो ऐसे फैक्टर बनाए के प्लस माइनस करने से हमारे पास 2 बने। अब देखिए मैंने कौन से फैक्टर लिए जी, प्लस 3a माइनस 2। अब 3 में से 1 निकाले माइनस a, 3 में से 1 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2a। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बाहर वाली भी बननी चाहिए, ये वाली 3a स्क्वायर, ये माइनस का 3a स्क्वायर बनेगा, क्यों हमारे पास माइनस है। a स्क्वायर को 3 से ज़रब करें तो हमारे पास क्या था माइनस का 3a स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 3a स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें जी, 3 एकम 3 साथ में माइनस है, तो -3 a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। मीन हमारे पास मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली बन रही है, ज़रब देने से बाहर वाली बन रही है, और जमा मनफी करने से हमारे पास अंदर वाली भी रकम बन रही है। तो ये हमारे पास मीन ये दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक होंगे। अब इन दोनों में हमारे पास a हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है a, इस तरह से हमारा हमने a कॉमन लिया तो a प्लस 3, इधर से हमने कॉमन लिया जब -1, क्यों हमारे पास जिसमें से भी कुछ भी कॉमन ना हो तो हम उसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस है तो हमने -1 कॉमन लिया, a माइनस प्लस तो +3, a प्लस 3 a प्लस 3, एक हमारे पास फैक्टर ये आ गया। दूसरा हमारे पास क्या आएगा a -1, तो a -1 हमारे पास दूसरा ये फैक्टर आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हम तर्जीह करते हैं जी 2a की पावर 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इनमें भी देखें हमारे पास क्या है a कॉमन है, a कॉमन है, तो a हमारे पास तीनों में, तो a हमने कॉमन ले लिया, a कॉमन लिया तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a, 2a की पावर 2 था, a के बाहर चलेगा तो a के इसके साथ आ जाएगा, -3a है, तो a हमारे पास बाहर चलेगा तो हमारे पास क्या आएगा -3a, -3 सिंपल रह जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या आता है 3 2 6 -3 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर के हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है माइनस का 5 और प्लस का 5 है, और ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 6 है। अब देखो मैंने ये दो फैक्टर लिया जी, एक 6 है, दूसरा हमारे पास a है, प्लस का 6 माइनस का a है, प्लस के 6 में से a माइनस का a निकल जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस का 5a। अब 6 एकम 6 साथ में a है तो a स्क्वायर आ जाएगा, -1 है तो माइनस हमारे पास क्या आएगा माइनस का 6a। मीन ज़रब करने से भी हमारे पास बाहर वाली रकम आ रही है, और मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस करने से हमारे पास अंदर वाली रकम बन रही है। तो मीन हमारे पास ये दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या किया जी, a हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक बाहर चला रहा है, एक बाहर आ गया, इसमें से हमारे पास एक ये आ गया, ये हमारे पास a आ गया। उसके बाद +3, ये हमारे पास कैसे है 3 2 6 कर रहा है तो हमारे पास ये आ गया। अगर आप लोगों को ऐसे भी नहीं समझ आ रही तो आप लोग जो कॉमन ले रहे हैं उसको जिसमें से कॉमन ले रहे हैं उसके ऊपर तकसीम कर दें, मीन 6/2 करें, 2 एकम 2 2 3 6, तो 3 आए हमारे पास, 3 इधर लिख दें सिंपल। माइनस इनमें से हमारे पास कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे, एक हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा -1 कॉमन, a माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, तो हमारे पास क्या 2 कॉमन, हमारे पास 2 फैक्टर ये आ गया। एक हमारे पास आ गया a जमा 3 a जमा 3, इनमें हमने एक ये लिख लिया a जमा 3,
तो इसकी तजज़िया हमारे पास क्या आ जाएगी, a इंटू ए प्लस 3, एक हमारे पास ये वाला फैक्टर आ गया, दूसरा हमारे पास क्या आएगा 2a माइनस 1, 2a माइनस 1, एक हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। इसकी हमारे पास तजज़िया क्या आई है, a की पावर 3 प्लस 2a स्केयर माइनस 3 है। इसके हमारे पास तजज़िया आई है a इंटू ए माइनस 1 a प्लस 3, तो हमारे पास ये इसकी तजज़िया आई है। इसके हमारे पास तजज़िया क्या आई है जी, उसके बाद हमारे पास ये नीचे वाला 2a की पावर 2a की पावर 3 प्लस 5a की पावर 2 माइनस 3a, तो इसके हमारे पास तजज़िया क्या आई है जी, a इंटू ए प्लस 3 2a माइनस 1, तो ये हमारे पास मुश्तरिक आधे आज़म हमारे पास क्या होता है, दोनों में जो मुश्तरिक है कॉमन है, तो इसमें हमारे पास a भी कॉमन है और साथ में a जमा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा, यही हमारे पास इसका आधे आज़म होगा। ये मैंने लिखा है a इंटू ए जमा 3 और यही हमारे पास इसका जवाब होगा। ये हमारे पास था जुज़ नंबर 4। उसके बाद इसका जुज़ नंबर 5 देखें तो हमारे पास क्या जी, टी स्केयर माइनस 3t माइनस 4, फिर टी स्केयर प्लस 5t प्लस 4, टी स्केयर माइनस है। इसमें हमारे पास 3 रकमें आ गए, तीनों में हमारे पास जो कॉमन होगा वही हमारे पास इसका आधे होगा। तीनों का अलग अलग से हमने तजज़िया करनी है। पहले हम करते हैं जी टी स्केयर माइनस 3t माइनस टी, इसकी तजज़िया करते हमारे पास क्या आएगी, बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या आता है माइनस 4t स्केयर। अब इसके दो ऐसे पेयर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस का 4t स्केयर आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास अंदर वाली माइनस 3t बने। अब देखिए मैंने कौन सा लिया जी, माइनस का 4t प्लस टी। अब माइनस के 4 में से प्लस का 1 निकाले, हमारे पास क्या आता है माइनस का 3 और साथ में टी हमारे पास साथ में आ जाएगा। उसके बाद 4 एकम 4 को टी के साथ ज़रब दे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 4t, टी हमारे पास है तो टी स्केयर आ जाएगा, तो माइनस का 4t स्केयर मल्टीप्लाई करने से भी आ रहा और जमा मनफी करने से भी हमारे पास आ रहा। मीन हमारे पास ये दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है टी, तो हमारे पास इन दोनों में टी कॉमन है तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इसमें हमारे पास टी रह जाएगा, इसमें हमारे पास माइनस 4, ये हमारे पास आ जाएगा, टी हमारे पास बाहर चलेगा। अब इन दोनों में हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या लेंगे प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लिया प्लस 1 इंटू टी माइनस 4, एक हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा टी माइनस 4, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा टी प्लस 1, इसकी हमारे पास तजज़िया आ जाएगी। इसकी तजज़िया हमारे पास टी माइनस 4 और टी प्लस 1 ये आ जाएगी। उसके बाद हम इसकी तजज़िया करते हैं जी टी स्केयर प्लस 5t प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या आएगा जी 4t स्केयर, बाहर वाले को ज़रब करने से। अब इसके दो ऐसे जोड़े बनाएं कि प्लस माइनस करने से हमारे पास 5 है और ज़रब करने से हमारे पास 4t स्केयर है। मैंने क्या लिया जी 4 एकम 4 टी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो टी स्केयर 4t स्केयर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये दो फैक्टर लिए 4t और 1t। अब इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास 5t भी आना चाहिए, 4t जमा 1t हमारे पास क्या आएगा 5t, जमा मनफी करने से भी हमारे पास 5t आ रहा है और ज़रब करने से हमारे पास 4t स्केयर है। मीन ये दोनों हमारे पास फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है टी, और हमारे पास कॉमन इन दोनों में टी कॉमन लिया तो हमारे पास इधर एक टी रह जाएगा प्लस 4, तो टी हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस 4। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है प्लस 1, अब हमारे पास इधर क्या रहेगा टी और प्लस 4, एक हमारे पास इसमें से टी प्लस 4 वाला टी प्लस 4, एक हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या आएगा टी प्लस 1, तो ये हमारे पास इसकी तजज़िया हमारे पास ये आ गई टी प्लस 4 और टी प्लस 1 ये आ गई। अब हमारे पास रहेगी इसकी टी स्केयर माइनस 1, ये हमारे पास एक फार्मूला है टी स्केयर माइनस 1 मीन टी का स्केयर माइनस ए का स्केयर ले तो 1 नहीं आता हमारे पास। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर है, ये नीचे मैंने फार्मूला लिखा भी हो कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये मैंने पहले जुज़ में भी बताया था। तो हमारे पास ये यूज़ हो रहा है, इसको एक बार प्लस में लिख दें और एक बार माइनस में, टी प्लस 1 और टी माइनस 1, तो यही हमारे पास इसकी तजज़िया होगी। अब इनमें देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है जी, पहले हमने इसकी तजज़िया की तो इसकी तजज़िया हमारे पास क्या है टी माइनस 4 और टी प्लस 1, उसके बाद हमने इसकी तजज़िया की तो हमारे पास क्या है टी प्लस 4 और टी प्लस 1, उसके बाद टी स्केयर माइनस 1 की तजज़िया की तो हमारे पास क्या है टी प्लस 1 और टी माइनस 1। अब इन तीनों में हमारे पास जो कॉमन होगा वही हमारे पास HCF या आधे आज़म होगा। देखिए टी प्लस 1 ये भी हमारे पास इसमें है, इसमें भी हमारे पास टी प्लस 1 है और इसमें भी हमारे पास टी प्लस 1 है। ये मैंने इसीलिए क्या कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, हमारे पास ये कॉमन है, तो आधे आज़म हमारे पास इसका क्या आ जाएगा टी प्लस 1, यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास जुज़ नंबर 6 देखे जी, हमारे पास क्या है एक्स स्केयर प्लस 15x प्लस 56 इंटू एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 24, उसके बाद हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस 8x। इसमें भी हमारे पास 3 फैक्टर हैं, तीनों की हम तजज़िया करेंगे अलग अलग, उसके बाद देखेंगे इनमें हमारे पास जो कॉमन होगा वही हमारे पास इसका आधे आज़म होगा। पहला हमारे पास फैक्टर क्या है जी एक्स की पावर 2
जमा 15x जमा 56। अब एक्स स्क्वायर को 56 से मीन 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 56x स्क्वायर प्लस का आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 56x स्क्वायर। तो इस 56x स्क्वायर के ऐसे दो पेयर बनाएं कि हमारे पास प्लस माइनस करने से 15x आए और ज़रब करने से हमारे पास 56x स्क्वायर से, ये देखिए 8 जमा 7 हमारे पास क्या होता है 15x, उस 15x हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ज़रब करने से 56x स्क्वायर भी आना चाहिए। 8 7 कितना होता है 56 और साथ में x स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आएगा 56x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए हमारे पास इन दोनों में हमारे पास ये दोनों हमारे पास मीन हमारे पास ये दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 56x स्क्वायर आ रहा है और जमा मनफी करने से हमारे पास 15x आ रहा है। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है x हमने इनमें कॉमन लिया तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा x स्क्वायर था तो एक x बाहर आ गया, एक x हमारे पास ये बच गया, प्लस 8x है तो 8 में से हमने 8x में से x कॉमन ले लिया तो हमारे पास 8 ऐसे आ जाएगा, प्लस 7 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x हमारे पास ऐसे ही 7 8 कितना होता है 56 तो हमने 8 इधर लिख दिया, 7 हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह नहीं पता चल रहा तो आप लोग जिसमें से कॉमन ले रहे हैं ना, जो कॉमन लेना है उसको उसके ऊपर तकसीम कर दो। 56 में से हमने 7 कॉमन लिया तो 56 के ऊपर 7 को तकसीम कर हमारे पास क्या आएगा 7 एकम 7 7 8 56 तो हमारे पास क्या आएगा 8, ये आ गया 7 हमने बाहर लिख लिया। अब हमारे पास x जमा 8 हमारे पास एक फैक्टर ये आ रहा है, दूसरा हमारे पास फैक्टर आ रहा है x जमा 7, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है। इसकी हमारे पास तहज़ी ये आ गई। उसके बाद हम इसकी तहज़ी करते हैं, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8 5x माइनस 24 ये आ गया हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है माइनस 24x स्क्वायर आएगा, हमारे पास क्या आएगा माइनस 24x स्क्वायर। अब इसके दो ऐसे जोड़े बनाएं कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 24x आए और ज़रब जमा मनफी करने से हमारे पास अंदर वाली 5x आए। तो अब देखिए हमारे पास 8 लिया है मैंने, 8x माइनस 3x, 8 में से 3 निकाले हमारे पास 5x आ रहा है और 8 ज़रब 3 कर हमारे पास क्या आ रहा है 8 3 24 माइनस है तो माइनस 3 है तो माइनस हमारे पास आ जाएगी माइनस 24, x को x के साथ ज़रब कर हमारे पास क्या आता है माइनस का 24x स्क्वायर। तो ये हमारे पास ज़रब करने से भी बाहर वाली रकम बन रही है और जमा मनफी करने से अंदर वाली, मीन हमारे पास ये दोनों फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा x जमा 8, 8x में से हमने x कॉमन ले लिया तो 8 हमारे पास इधर आ जाएगा, x हमारे पास बाहर आ जाएगा, माइनस 3 इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है माइनस 3, तो माइनस 3 हमने कॉमन लिया, इसमें से हमने 3 कॉमन लिया तो x बच गया, x हमने ये लिख लिया, माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास प्लस 8 3 24, मीन हमने क्या लिखा 8 3 24, हमारे पास 3 हमने कॉमन लिया तो कॉमन हमारे पास कैसे आया जी, ये देखें 24 तकसीम 3 करें हमारे पास 3 एकम 3 3 8 24, 8 है हमारे पास तो 8 इधर लिखें और 3 बाहर लिखें, नहीं पता चला तो ये देखें 3 तरफ 8 करें हमारे पास क्या था वही हमारे पास माइनस का 24 आ जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 24 और माइनस हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में हमारे पास एक फैक्टर ये है जी x जमा 8, दूसरा हमारे पास बनेगा x माइनस 3, ये इसकी तजज़िया हमारे पास ये आ जाएगी, इसकी तजज़िया हमारे पास ये आ गई। उसके बाद इसकी तजज़िया करें तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर जमा 8x, x स्क्वायर जमा 8x, इधर भी x है इधर भी x, हमने क्या किया x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इंटू एक्स जमा 8, ये x हमारे पास बाहर चला गया तो x जमा 8, ये मज़ीद आगे सोल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास इसकी तजज़िया हमारे पास यही आएगी। अब इन तीनों में हमारे पास कॉमन कौन सा है, जो कॉमन होगा वही हमारे पास इसका आधे आज़म होगा। तो ये देखिए हमारे पास HCF इसका हमारे पास क्या जी आधे आज़म हमारे पास x जमा 8, ये मैंने लिखा है, इनमें देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x स्क्वायर जमा 15x जमा 56, उसके बाद x स्क्वायर जमा 5x माइनस 24, इसका हमारे पास ये आ रहा है और इसका हमारे पास ये आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है x स्क्वायर जमा 8x, इसके हमने तजज़िया किया तो हमारे पास ये आया। अब देखिए इधर भी हमारे पास x जमा 8 है, इधर भी हमारे पास x जमा 8 है, इधर भी हमारे पास x जमा, तीनों में हमारे पास x जमा 8 है, तो मीन हमारे पास यही हमारे पास कॉमन होगा और यही हमारे पास जो कॉमन है वही हमारे पास HCF मीन आधे आज़म है। तो x जमा 8 ये हमारे पास इसका आधे आज़म, यही हमारे पास इसका जवाब है। ये ऊपर भी मैंने लिखा हमारे पास, ये नीचे भी इसका मैंने जवाब लिखा, हमारे पास यही इसका जवाब होगा x जमा 8, ऊपर वाला रहने दीजिए नीचे वाले लिख रहे हैं, हमारे पास यही इसका जवाब होगा। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 बुक के ऊपर भी देखें तो हमारे पास क्या कह रहा है जी, सवाल नंबर 2 हमें कहता है जी दर्ज झैल जुमलों का आधे अज़म बज़रिया तकसीम मालूम करें। पहले हमने बज़रिया तज़ी किया था, दो तरीके से हमारे पास आधे अज़म मालूम करने के, पहला हमारे पास था तज़ी और दूसरा हमारे पास था तकसीम का। तो पहला मैंने आप लोगों को सवाल करवा दिया तज़ी के ज़रिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं बज़रिया तकसीम। इसका पहला जुज़ हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका पहला जुज़ देखें हमारे पास क्या जी x 27 x की पावर 3 जमा 9 x की पावर 2 माइनस 3x
-10। ये आ गया दूसरा हमारे पास फैक्टर क्या जी 3x - 2। अब इसका तरीका हमारे पास क्या है, इसमें आप लोगों ने देखना है कि हमें इसको तकसीम करना। तकसीम हम कैसे करते हैं, एक को अंदर रखते हैं दूसरे को बाहर रख के इसको तकसीम करते हैं। अब ये हमने कैसे फैसला करना है कि हम अंदर कौन सी रकम रखेंगे और बाहर हम कौन सी रखेंगे। ये देखें हमारे पास अंदर हमने वो रखनी बड़ी रकम जो हमारे पास होगी। ये देखें 3x है, ये हमारे पास 27x है। x की पावर को भी देखना है हमारे पास, इसकी पावर हमारे पास 1 है, इसकी पावर हमारे पास 3 है। तो मीन हमारे पास ये वाली बड़ी रकम है, सिर्फ पहली रकम को देखना है। पहली हमारे पास इसकी 27x की पावर 3 है, इस इधर हमारे पास क्या है 3x। मीन हमारे पास ये छोटी है और ये बड़ी है। जो बड़ी रकम होगी उसको हम अंदर रखेंगे और छोटी पे हम तकसीम कर देंगे। छोटी हमारे पास कौन सी है 3x - 2 और बड़ी हमारे पास कौन सी है 27x की पावर 3 जमा 9x² - 3x - 10। तो बड़ी को हमने अंदर रखा और छोटी पे तकसीम किया, हमारे पास क्या आ जाएगी। अब हमने सोचना है कि 3x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 27x की पावर 3 बन जाए। सिर्फ पहला आप लोगों ने इसका सेम बनाना है, बाकी के जो मर्जी आ जाए, सिर्फ पहले को देखना है। पहले को सोच के मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 3 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 27 आ जाए। 3 को हम 9 के साथ, ये मैंने साइड पे किया भी है कि 9 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास कहता है 27। साथ में हमारे पास x की पावर 3 भी आना चाहिए। इधर हमारे पास x है तो x की पावर 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, नाल इसके साथ हम क्या करेंगे x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x² और x से मल्टीप्लाई होता है 27, x की पावर 3 आ जाएगा। 9 ज़रब 3 हमारे पास 27 आता है और साथ में x² x से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा 27x²। फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास x के साथ 2 भी है। 2 से मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या आता है -18x²। ये आ गया हमारे पास -18x²। अब इसको देखिए, जिस पे हमने तकसीम किया 9x², इसको आप ऊपर लिख दें 9x²। नीचे हमने क्या लिखा जी 27x की पावर 3 - 18x की पावर 2। ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करना, तो माइनस करने के हम अलामतें चेंज करेंगे। ये हमारे पास प्लस है तो माइनस में हो जाएगी, ये हमारे पास माइनस है ये प्लस में हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 27x की पावर 3 प्लस है, ये हमारे पास माइनस में, नीचे हमारे क्या लिया माइनस, तो -27x की पावर 3 है। ये प्लस और माइनस हमारे पास कैंसिल। इधर हमारे पास प्लस का 9x की पावर 2 है, इधर भी हमारे पास प्लस का 18x की पावर 2। पहले माइनस का इसकी अलामत चेंज किया, हमारे पास क्या आएगा प्लस। 9 जमा 18 हम करें तो हमारे पास क्या आता है 27x की पावर 2। साथ में हमारे पास क्या है -3x - 10। तो ये हमने इसको नीचे ले आए तो हमारे पास क्या आएगा 27x की पावर 2 -3x - 10। ये आ गया। अब हमने इसको दोबारा फिर देखना है कि हमारे पास इन दोनों में हमारे पास बड़ी रकम कौन सी है। बड़ी रकम अभी भी हमारे पास 27 वाली, साथ में x की पावर 2 है, इधर हमारे पास x की पावर 1 है। तो मीन हमने इसको इसके ऊपर ही तकसीम करना है। ये हमारे पास इसी तरह इसके अंदर रहेगी और इसके ऊपर तकसीम करेंगे। अब 3 को इसको देखना है कि हम पहली रकम हमने सेम करनी है। 27x की पावर 2 है, 3x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 27x² आ जाए। ये मैंने साइड पे किया भी और ये देखें हमारे पास क्या है 9x के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 27x की पावर 2 आएगा। कैसे आया ये देखें, हमारे पास 9 3 27, x को x के साथ ज़रब है हमारे पास क्या आता है 27x²। उसके बाद हमारे पास क्या 2 है तो 9 2 18, तो हमारे पास क्या आएगा 18x हमारे पास साथ आ गया। 18x 27x की पावर 2 -18, तो ये मैंने लिख दिया 18 प्लस का 27x² माइनस का 18x²। अब हमने इसको माइनस करना तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या जी 3 माइनस का 3x² है प्लस का 18x² है। तो प्लस के 18 में से 3 हमारे पास निकल जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 15x। तो हमारे पास क्या आ गया जी 15x², 15x आ गया। ये साथ में हमारे पास क्या है -10, इसको -10 को नीचे लें। अब हमने फिर दोबारा देखना है हमारे पास बड़ी रकम कौन सी है। जो बड़ी रकम होगी उसको हमने अंदर रखना है और छोटी को बाहर रखे उसके ऊपर तकसीम करना है। अब देखें ये हमारे पास x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, मीन हमारे पास दोनों सेम है। तो इसमें देखिए इधर हमारे पास 15 है और इधर हमारे पास 3 है, मीन हमारे पास 15 बड़ा है और 3 छोटी है। 3 छोटी रकम है हमारे पास, 15 वाली रकम हमारे पास बड़ी है। तो मीन हम इस बड़ी रकम को अंदर रखेंगे और छोटी रकम पे तकसीम करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 15x - 10। तो इसके ऊपर तकसीम करें हमारे पास क्या आता है 3। अब हमने सोचना है कि हमारे पास 3x का कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15x आ जाए। 3 5 कितना होता है 15, तो हम 5 पे तकसीम करेंगे। इस दौरान हमने किया था 9x पे 9x जमा 9x इसके ऊपर लिखेंगे। जिस पे हमने तकसीम किया उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो नीचे हमने ये लिख दिया जितनी हमारे पास रकम आएगी। अब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जमा 5 हम क्या करेंगे इसके साथ ऊपर लिखा, उसके साथ हम मल्टीप्लाई इसके साथ करें 3 5 हमारे पास 15x
5 2 10, तो माइनस का 10, 15x माइनस 10, ये हमारे पास इधर नीचे आ गया, प्लस का था तो ये हमारे पास माइनस का था, इसके अलावा चेंज किया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 15x, ये हमारे पास का प्लस का 10x आ गया, 10 आ गया हमारे पास, ये प्लस माइनस कैंसिल और ये भी हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, मीन हमारे पास ये 0 आ गया। अब हमने फैसला करना है कि हमारे पास HCF क्या होगा, आधे आज़म क्या होगा। आधे आज़म हमारे पास क्या होगा जी, आधे आज़म जिस नंबर पे हम इसको तकसीम कर रहे हैं वही हमारे पास फैक्टर इसका आधे आज़म होगा। ये देखें हमारे पास 3x माइनस 2, ये हमारे पास इसका यही हमारे पास इसका आधे आज़म होगा और यही हमारे पास इसका जवाब होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हमारे पास आधे आज़म सवाल में दिया हुआ है तो फिर ये हमारे पास ये करने का क्या फ़ायदा है। ये हमारे पास करने का फ़ायदा है कि इसको हमने तकसीम करना है, देखना है कि हमारे पास इसके पूरा तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमारे पास ये पूरा तकसीम हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि मीन हमारे पास ये इसका आधे आज़म है, तो यही हमारे पास इसका HCF होगा और आधे आज़म यही हमारे पास से बज़रिया तकसीम के ज़रिए ये हमारे पास इसका आधे आज़म। ये था हमारे पास पहला जुज़। अब हम इसका दूसरा जुज़ स्टार्ट करते हैं। दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास क्या है जी, x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 4x जमा 3, ये दो हमारे पास है। तो इनमें से हमारे पास बड़ी रकम कौन सी है। अब देखिए इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, पहली रकम को देखना होता है। ये हमारे पास छोटी है और ये हमारे पास बड़ी है, तो बड़ी को हम अंदर रखेंगे और छोटी पे तकसीम करेंगे। x की पावर 2 माइनस 4x जमा 3, इसको हमने बाई रखा और x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, इस पर हमने तकसीम किया। अब हमने सोचना है कि x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें हमारे पास x की पावर 3 आ जाए। ये x की पावर 2 है तो सिंपल x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3, तो ये मैंने साइड पे किया हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर x स्क्वायर के साथ x को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है x की पावर 3, फिर 4x के साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या था प्लस 3x, ये आ गया। इसको हमने नीचे लिखा, जिसके ऊपर तकसीम किया उसको हमने ऊपर लिखा, x आ गया हमारे पास। इसके अलामतें चेंज करें, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल। इधर हमारे पास क्या आ रहा है, इधर हमारे पास ये प्लस का है और ये माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, 9 में से 4 निकाले हमारे पास क्या था माइनस का 5x स्क्वायर, क्यों हमारे पास माइनस वाली बड़ी है तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमारे पास प्लस का 23x है, ये हमारे पास नीचे क्या है माइनस 3x है, तो प्लस का 23 में से 3 निकाल दे हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस का 20x, ये हमारे पास आ गया। माइनस का 15 हमारे पास 15 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। उसके बाद नीचे इसको हम ले, उसके बाद हमने सोचना है कि इन दोनों सोचना है जी इन दोनों में हमारे पास बड़ी रकम कौन सी है। अब देखिए हमारे पास ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, इसके साथ हमारे पास 5 है, इसके साथ 1 है, मीन हमारे पास ये बड़ी है और ये छोटी, इसको हम अंदर रखेंगे और इसके ऊपर तकसीम करेंगे, तो मीन इसके ऊपर तकसीम करें हमारे पास। अब हमने सोचना है कि x स्क्वायर के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर आ जाए। x स्क्वायर के साथ माइनस 5 के साथ ज़रब दे रहे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली रकम ही देखनी होती है, आगे वाली जो मर्जी आ जाए सिर्फ आप लोग पहली चेक करें। तो हमारे पास इसके साथ माइनस 5 को मैंने साइड पर किया, माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या था माइनस 5x के, फिर 4 5 20 माइनस माइनस प्लस 20x, फिर माइनस प्लस माइनस 5 3 15, ये आ गया। इसको हमने नीचे लिखा, 5 माइनस 5 पे गया तो माइनस 5 हमने ऊपर लिख लिया, ये हमारे पास आ गया। इसका हमारे पास ये जो नीचे हमारे पास है इसको हमने इधर लिखा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15, अलामतें चेंज करें हमारे पास माइनस का है तो अलामतें चेंज होंगी, ये माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। अब ये देखिए प्लस ये माइनस है ये प्लस है तो हमारे पास ये कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है हमारे पास ये कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस हमारे पास ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तब हमने देखना होता है कि हमारे पास इसका HCF क्या होगा, मीन इसका आधे आज़म क्या होगा। जिस नंबर पर हम इसको तकसीम कर रहे हैं ना वही नंबर हमारे पास इसका आधे आज़म होगा। x की पावर 2 माइनस 4x जमा 3, यही हमारे पास इसका आधे आज़म होगा। आगे देखें तो हमारे पास इसका जुज़ नंबर 3 है। जुज़ नंबर 3 में देखें हमारे पास क्या जी 2x की पावर 3 जमा 2x स्क्वायर जमा 2x जमा 2, ये आगे पहली रकम हमारे पास ये है। दूसरी हमारे पास कौन सी है जी 6x की पावर 2 जमा 12x स्क्वायर जमा 6x जमा 12, ये हमारे पास है। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास बड़ी रकम कौन सी है। अब देखिए इधर भी x की पावर 3 है, इधर भी x की पावर 3 है, इधर हमारे पास फैसला करना मुश्किल है कि हमारे पास इसमें हमारे पास बड़ी रकम कौन सी है। साथ में देखिए हमारे पास इधर 6 है, इधर हमारे पास 2 है, इधर 6 है और इधर 2 है, तो 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसीलिए हम इस नंबर को इस रकम को हम अंदर रखेंगे और इसको बाहर रख के इसके ऊपर तकसीम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 6x की पावर 3 जमा 12x के जमा 6x जमा 12, ये हमने अंदर रखी और इसके ऊपर हमने तकसीम कर दिया। 2x की पावर 3 जमा 2x के जमा 2x जमा 2, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने
सोचना है कि 2x की पावर 3 के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6x की पावर 3 आ जाए। x की पावर 3 तो हमारे पास पहले से ही है, x की पावर 3 इधर भी है, तो 2 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। 2 3 कितना होता है 6, तो 3 के साथ ज़रब कर दे। 3 मैंने ऊपर भी लिखा है, इधर साइड पे मल्टीप्लाई भी किया। 3 2 6x की पावर 3, फिर 3 2 6x की पावर 2, 3 2 6x, 3 2 6, तो ये हमारे पास आया। 3 पे किया, 3 को ऊपर लिख दें, जो हमारे पास नीचे आया तो हमने इसको इसके साथ नीचे लिख दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 6x की पावर 3 प्लस का 6x की पावर 2 प्लस का 6x प्लस 6, ये आ गया। अलामतें चेंज करें, क्यों हम प्लस माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर, इसमें माइनस कर रहे हैं तो माइनस करते हैं तो अब अलामतें चेंज होती हैं। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। तो हमारे पास ये प्लस माइनस कैंसिल और ये भी हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 12x² है, ये माइनस का 6x² है। तो 12 में से 6 निकाले तो हमारे पास क्या रह जाएगा 6x²। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 6x² प्लस 12 में से 6 निकाले हमारे पास क्या रहेगा 6, ये हमारे पास आ गया। इसको नीचे लिखे 6x² प्लस 6। अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास बड़ी रकम कौन सी है। बड़ी रकम को हमने अंदर रखना है, छोटी पे तकसीम करना है। ये देखें हमारे पास ये वाली x की पावर 3 है, ये x की पावर 2, तो मीन हमारे पास ये बड़ी है और ये हमारे पास छोटी है। तो इसमें हम देखें हमारे पास इधर हमारे पास 6 है, इधर हमारे पास 2 है, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये बड़ी होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको छोटा कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास क्योंकि x² ये हमारे पास x की पावर 3 है, इसको छोटा बनाने के लिए हमने इसको 3 कॉमन ले लें। 3 कॉमन ले तो 3 2 6 होता है, हमने 2 अंदर लिखा और 3 बाहर लिखा, तो 2x² आ गया, जमा 3 2 6 होता है तो हमारे पास 3 बाहर चला गया, 2 हमारे पास ये आ गया। अब देखें हमारे पास ये 2 है और ये भी 2 है, x की पावर 2 और x की पावर 3 है। अब हम इसको अंदर रखेंगे और इसके ऊपर तकसीम करेंगे। ये 3 आप लोग ऐसे समझे कि हमारे पास इधर है ही नहीं, इसको इग्नोर कर दें। तो हमारे पास क्या आएगा 2x की पावर 2 जमा 3, इसको बाहर रखें और ये बड़ी है तो इसको अंदर रखें। हर स्टेप में हमने चेक करना होता है, हर स्टेप में हमने चेक करके देखना होता है कि हमारे पास बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। जो बड़ी होगी उसको हमने अंदर रखना है और जो छोटी होगी उसके ऊपर तकसीम करना है। 2x² जमा 2 के ऊपर इसको तकसीम करें। अब हमने इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x की पावर 3 आ जाए। 2 तो हमारे पास पहले से ही है, x की पावर 3 बनाना है हमने, तो x की पावर 3 हमारे पास कैसे बनेगा जी, x के साथ x² के साथ x मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या गया x की पावर 3, ये मैंने साइड पे किया हुआ है। तो x के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या था 2x की पावर 3 आ जाएगा। x² के साथ मल्टीप्लाई करने तो 2 और साथ में हमारे पास x² से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 जमा 2x आ जाएगा हमारे पास, 2 के साथ ज़रूर हमारे पास 2x। इसको हमने नीचे लिखा जी 2x की पावर 3, ये हमारे पास x वाली है तो x वाली के नीचे लिख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस में आया 2x की पावर 3, ये भी प्लस में 2x की पावर, माइनस करना तो लामते चेंज, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल। तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाली हमारे पास 2x² आ जाएगा प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने नंबर सोचना है कि किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें। ये हमारे पास x आया था, इसको हमने ऊपर लिख दिया। उसके बाद इसके हमने कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 2x² आ जाए। ये देखें हमारे पास 2x² है, तो 2x² यही है हमारे पास है, तो इसको सिंपल 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो आ जाएगा। देखिए 2x², ये मैंने इधर किया हुआ है, 2x² के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर वही आएगा 2x² प्लस 2 के साथ करें 2 1 1 तो हमारे पास क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को ऊपर लिखे और 2 हमारे पास, ये जो हमारे पास आंसर है वो हमने इधर नीचे लिखा 2x² जमा 2, इसको नीचे तरतीब से साथ में लिख लिया। तो हमारे पास ये देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस माइनस कर रहे हैं तो लामते चेंज, ये प्लस माइनस करते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 0। अब हमने सोचना है कि हमारे पास इसका HCF क्या होगा, इसका आधे आज़म हमारे पास क्या होगा। जिस नंबर पे हमने लास्ट पे तकसीम किया ना वो वाला हमारे पास इसका आधे आज़म होगा। अब हमने इसको ऊपर पे तकसीम किया था, ये हमारे पास नहीं होगा, जिस पे हमने लास्ट पे तकसीम किया वो वाला हमारे पास होगा। तो ये मीन हमारे पास ये वाला इसका आधे आज़म होगा, ये मैंने इधर साथ में लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या जी HCF मीन आधे आज़म हमारे पास क्या होगा 2x² प्लस 2, इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो इधर तक भी आप छोड़ सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × x² जमा 1, तो हमारे पास 2 बाहर चला गया तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा 1, तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट वाला जूस देखें 4 वाला हमारे पास क्या जी, लास्ट वाला जूस 2x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस 16x इंटू
एक हमारे पास ये दिया, दूसरा हमारे पास है एक्स की पावर 3 माइनस 4x इंटू, तीसरा हमारे पास जी इसमें हमारे पास 3 फैक्टर, तीनों का हमने देखना है। हमारे पास 3x², इधर बुक के ऊपर माइनस है, ये उन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये आप लोग करेक्ट कर लें, प्लस है इधर प्लस 6x। अगर माइनस के साथ करते हैं तो हमारे पास आंसर बिल्कुल गलत आता है और कभी भी आंसर हमारे पास नहीं आएगा। लास्ट पे हमारे पास जो रिमाइंडर बचता होता है, बाकी बचना होता है, जीरो नहीं बच रहा होता, वो हमारे पास आगे सोल्व ही नहीं होगा। मीन हमारे पास इसका आधे अज़म हम मालूम नहीं कर सकेंगे। इधर आप लोग प्लस लगा ले तो हमारे पास इसका आधे अज़म आ जाता है। तो हमारे पास क्या जी, पहले हम इन दोनों को देखेंगे, पहले दो को देखें। हमारे पास इनमें बड़ी रकम कौन सी है, ये x की पावर 3 है, ये भी x की पावर 3 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है। मीन हमारे पास ये बड़ी है तो इसको हम अंदर रखेंगे और पहली के ऊपर दूसरी के ऊपर हम इसको तकसीम करेंगे। तो x की पावर 3 माइनस 4x ये आ गया। ये हमारे पास, अब इसको नंबर सोचेंगे हमारे पास इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x की पावर 3 आ जाए। x की पावर 3 तो हमारे पास पहले से है, इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x की पावर 3। तो ये मैंने साइड पे किया हुआ है, तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 4x, 2 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या है, 2x की पावर 3 आ जाएगा, 4 2 कितना होता है, माइनस 8x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x की पावर 3 माइनस 8x, माइनस करना है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4x² माइनस का 8x। अब इसमें देखें हमारे पास कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसमें हमारे पास ये देखें माइनस 4x² है, मीन ये x² है, ये x³ है, मीन हमारे पास ये बड़ी है और ये छोटी है। इसमें हमारे पास साथ में 4 है, इसमें हमारे पास 1 है, इसके हिसाब से देखें तो ये बड़ी है। इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, 4 कॉमन ले लें, माइनस 4 कॉमन ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही माइनस 8x आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x² जमा 2x। अब देखें हमारे पास ये x² है, ये x की पावर 3 है, मीन अब ये बड़ी है ये छोटी है, इसको हम बाई रखेंगे और इसके ऊपर तकसीम करेंगे। ये बड़ी वाली रकम को हम अंदर रखेंगे और छोटी वाली के ऊपर तकसीम करेंगे। ये जो -4 है इसको आप इग्नोर कर दें कि ये हमारे पास है ही नहीं इधर, इसको समझे कि हमारे पास इधर नहीं है। तो ये हमारे पास आ गई x की पावर 3 माइनस 4x। अब सोचे कि x के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x की पावर 3 आ जाए। तो x के साथ x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, x की पावर 3। ये देखें x की पावर 2 प्लस 2x, तो x के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस x को के साथ करें तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 2x की पावर 2, एक x ये तो हमारे पास x की पावर 2 आ जाएगा। तो इधर मैंने क्या लिखा जी, x की पावर 3 प्लस वाला और प्लस 2x की पावर 2, ये आया। किसके ऊपर तकसीम किया, x के, तो x को ऊपर लिख दें, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने माइनस करना है, ये प्लस है तो माइनस होगी, ये प्लस है तो माइनस होगी। ये हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस कैंसिल, ये x² था इसीलिए मैंने इसको साइड पे लिखा है। तो ये नीचे लेके हमारे पास माइनस 4x आ जाएगा, ये नीचे लेके तो माइनस 2x आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। इसको तरतीब से लिखा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2x² माइनस 4x। अब देखें हमारे पास ये हमारे पास बड़ी छोटी है और ये हमारे पास बड़ी है। तो हमारे पास देखें हमारे पास कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो हमारे पास ये देखें x² है, ये भी हमारे पास x² है। तो हम इसके साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस का 2x² बन जाए। ये हमारे पास x² है, इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास -2x आ जाए। तो मीन हम इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या था, -2x। ये देखिए -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2x आ गया। फिर 2 को 2 के साथ करें तो हमारे पास क्या, 2 ज़रब 2 हमारे पास 4, माइनस का माइनस प्लस माइनस आती तो -4x लिखा। ये प्लस माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस में चेंज, ये भी प्लस में चेंज, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हमारे पास ये आ गया x² प्लस 2x। एक हमारे पास ये फैक्टर। तीसरा हमारे पास सवाल में देखें तो हमारे पास क्या है, 3x² जमा 6x। तीसरा हमारे पास ये। अब हमने इन दोनों को देखना है, हमारे पास बड़ी कौन सी है, जो बड़ी होगी उसको अंदर रखेंगे, छोटी के ऊपर उसको तकसीम कर देंगे। तीसरा फैक्टर भी हमारे पास था, उसको भी याद रखना है, तो उसके ऊपर भी हमने तकसीम करना था। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2। तो अब हमारे पास ये देखें x² है, ये भी x² है, इधर हमारे पास क्या है 3 है, इधर हमारे पास 1 है। तो हमारे पास कौन सी बड़ी होगी, ये वाली हमारे पास बड़ी होगी। तो बड़ी को हमने अंदर रखा, छोटी के ऊपर तकसीम कर, हमारे पास क्या आ गया, x² जमा 2x, ये आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास कि हमारे पास 3x² आ जाए। 3 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या, x² प्लस 2x। तो हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x²। 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ जाएगा, इसको प्लस 3 2 6x, 3x 6x आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास 6x पहले से ही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का 6x, ये आ गया। 3 पे किया तो 3 हमने ऊपर लिख दिया।
तो ये हमारे पास आ गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी हमारे पास, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास जीरो आ गई। तो मीन इसका हमारे पास HCF क्या होगा, जिस नंबर पे हमने लास्ट पे डिवाइड किया होगा ना, तकसीम किया होगा, वही हमारे पास इसका HCF होगा। आधे आज़म हमारे पास क्या होगा, HCF हम आधे आज़म करते हैं तो आधे आज़म हमारे पास क्या होगा, x² प्लस 2x, ये हमारे पास है, इनमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x, इधर भी x है इधर भी x है, तो x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू x जमा 2, तो यही हमारे पास इसका जवाब होगा। ये हमारे पास थे मशक नंबर 4.2 के पहले सवाल, पहले 2 सवाल। आज हम इसके पहले 2 सवाल ही करेंगे, वीडियो इसी तरह लेंथी हो जाती है फिर बच्चे देखते नहीं हैं। तो आज के लिए हमारे पास यही इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।